जीवन काफी बड़ा है। इस जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफी फायदा भी होता है। इसी के साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपने पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी कारण। अगर आपको भी अकेले खुश रहना है तो आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। चलिए अब हम आपको अकेले खुश रहने के तरीके को बताते हैं। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाले समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है। हमेशा खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझाना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उस सवाल पर बस थोड़ा ध्यान देने से वह सवाल खत्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवाल को शांत कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर ले कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को याद रखें, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीजों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीका है। आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूल करके आगे बढ़े। हम यहाँ पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज होती है। यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है, उस चीज को अपने पास रखें। इसके अलावा काफी लोगों का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको जरूर करें। जो भी चीज या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना आदि। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी का अलग हो सकता है।
किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहे और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है इसका भी योजना बनाकर अपने दिन को गुजरे। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाएंगे। व्यायाम करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही साथ व्यायाम करने से दिमाग काफी शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों वक्त व्यायाम को कर सकते हैं। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिनों तक खुश रखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही आपको अकेले में खुश रखेंगे। यह तरीका वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो पर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेंगे। तो बस आप खुद को 21 दिनों तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में भी खुश रह पाएंगे। सकते हैं। अकेले में रह पाना काफी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि कभी अकेले खुश ही न रह सके। हमारा शरीर और मन दोनों अलग अलग नियमों पर चलते हैं। जैसे आप जितना व्यायाम करेंगे शरीर उतना हष्टपुष्ट होने लगता है, लेकिन मन के लिए एक अलग ही ढंग है। आप जितना विश्राम करेंगे मन उतना ही तेज होने लगेगा। सबने सुना है, सब भगवान की इच्छा से होता है। तेन बिना त्रिनंपी न चलती, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी होता है सब भगवान ही करते हैं। जब हमें अपना पुरुषार्थ या उद्यम नहीं करना होता है तो हम कह देते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। जब हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता है तब कह देते हैं कि भगवान की इच्छा। लेकिन ये बात और जगहों पर लागू नहीं होती है। जब भगवान भोजन कराएंगे तब करेंगे। जब भगवान सिनेमा दिखाएंगे तब देखेंगे। हम अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा को अलग अलग मानते हैं। ऐसे लोगों को अनुकूल सिंधु कहते हैं। जो अपने अनुकूल हुआ वह मैंने किया है और जो प्रतिकूल हुआ वह भगवान ने किया। कहीं जीत हो जाए तो मैंने जीता और कहीं हार गए तो भगवान की इच्छा। हम यह नहीं कहते हैं कि हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी इसलिए हम हार गए। हम इस दार्शनिक उलझन में पड़ गए हैं कि प्रभु करते हैं या हम करते हैं। क्या मैंने भी कुछ किया है या सब कुछ प्रभु ही कराते हैं? इसको समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझे बिना आध्यात्म के नाम पर हम क्या क्या करते हैं। इसलिए तथाकथित धार्मिक या आध्यात्मिक लोग बहुत समस्या पैदा करते हैं। स्वयं भी समस्या में उलझ जाते हैं और दूसरों के लिए भी समस्या पैदा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अकर्मण्यता पकड़ लेती है। एक विलक्षण शिव सूत्र है, उद्यमो भैरव। भैरव शिव जी से ही प्रकट हुई शक्ति है। यदि आप किसी कार्य में संलग्न हैं तो उसमें अपना 100% लगाएं। यही उद्यम है। ये आपको मुक्त कर देगा। जो काम करना है उसके बारे में सोचकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। करना है और छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो वह भी नहीं होगा। जो करना है वह पूरा करके समाप्त करें और जो छोड़ना है उसे छोड़कर शांत हो जाएं। दोनों में 100% लगाएं। उद्यमो भैरव। प्रयत्न भी भगवान ही है। यदि हमारे उद्यम से ही सारा लाभ प्राप्त हो जाए तो हर एक व्यक्ति सफल हो जाता। ऐसा तो नहीं होता है। जब आप कोई काम करते हैं तो कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं।
एक आलसी व्यक्ति सब छोड़कर बैठ जाता है। जब होगा तब होगा। और जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है वह करता ही जा रहा है। वह तनाव से भरा हुआ है। वह आशाओं के पत्थरों को सिर पर ढो रहा है। उसके भीतर विभिन्न प्रकार की नकारात्मक संवेदनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो मार्ग क्या है? कहाँ है? तब बताते हैं उद्यमो भैरव। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर डूबता है, लेकिन आप अपनी खिड़की खोलें। सूरज का उगना और आपका खिड़की खोलना एक ही समय पर होना चाहिए, तभी रोशनी अंदर आएगी। यदि रात को 12 बजे खिड़की खोलकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपने उद्यम से भैरव बने। केवल उद्यम करने से ही भाग्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भाग्य भी उसी को प्राप्त होता है जो उद्यमी है। केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी अपना 100% लगाएं। जब भी हमें कोई अच्छा काम करना होता है तो उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। कभी गुस्सा करना हो तो तुरंत करते हैं। जब हमें गाली देनी होती है तो चाहे दिन हो या रात हम फोन घुमाकर गाली दे देते हैं। हमें ये भी होश नहीं रहता है कि वह व्यक्ति सुन भी रहा है या नहीं। हमें अपनी तरफ से जो भी बोलना है वह बोल देते हैं। गलत काम करना हो तो तुरंत करने का मन करता है। इस प्रवृत्ति को बदलें। यही पुरुषार्थ है।